चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो अभी क्वेश्चन नंबर 9 में पहला पार्ट है कैलोरीमेट्री से दिया है। तो कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 2.1 kg ऑफ वाटर विल कूल इट डाउन फ्रॉम 75 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर वैल्यूज़ दिए, कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर वाटर है और आइस उसमें डालना है और टेम्परेचर कहाँ से आएगा, ये 75 डिग्री है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर और वो आएगा का 25 डिग्री सेल्सियस में। तो तभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले स्कीम बना लेता है। तो सबसे पहले जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस में, तो वो क्या करेगा, पहले जब वाटर में दे देते हैं, वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आइस हीट गेन करेगा तो वो मेल्ट होना शुरू करेगा क्योंकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में। और यदि 0 डिग्री सेल्सियस में नहीं है तो पहले क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा नेगेटिव से। तो लेकिन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस दिया है तो आइस ये मेल्ट करना शुरू करेगा, वाटर बनेगा, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और जो मेल्ट करेगा तो टेम्परेचर्स इंक्रीज नहीं होगा। ये हीट गेन कर रहा है लेकिन टेम्परेचर गेन नहीं करेगा। तो अभी जो वाटर दिया है, जो ऑलरेडी वाटर है वो 25 डिग्री सेल्सियस में आना है। तो इसका मतलब ये जो वाटर है आइस से जो बना है, ये वाटर भी क्या करेगा, 25 डिग्री तक जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। और जो ऑलरेडी जो प्रेजेंट वाटर है वो क्या करने वाला है, वो 75 डिग्री सेल्सियस से वो 25 डिग्री सेल्सियस में आने वाला। तो ये हो गया फाइनल टेम्परेचर। तो ये दोनों केस में हीट गेन हो रहा है और ये केस में हीट लॉस्ट हो रहा है। तो अभी याद रखिए, जब भी फेज चेंज होगा, मेल्टिंग होगा, तो Q = ml लगाना फार्मूला। और जब भी टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे ये 0 डिग्री से 25 डिग्री में चला गया, तो यहाँ पर आप लगाना है, इसको Q1 ले लीजिए, इसको Q2 ले लीजिए, mc डेल्टा टी। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होगा mc डेल्टा टी फार्मूला लगाना है, Q = mc डेल्टा टी। जैसे अभी ये 2 स्टेप में हीट गेन हो रहा है, तो इसलिए हीट गेन Q1 प्लस Q2। ठीक है, तो ये ml प्लस mc डेल्टा टी। अभी ये जो वाटर है, ये आइस से बना है, इसलिए जब आइस मेल्ट होगा मास चेंज नहीं होगा। तो ये मास और ये मास एक ही होगा। अभी यहाँ पर जो 2.1 kg ऑफ वाटर है, ये वाला वाटर नहीं है। तो याद रखना, ये वाटर बना है आइस से, तो आइस का जो मास होगा इसका भी वही मास होगा। लेकिन जो 2.1 kg है ये इस वाले वाटर का है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना, क्योंकि आप सोचेंगे ये तो वाटर का निकाल रहा हूँ तो वाटर का लगा देता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर जो मास है वो सेम रहेगा और जो कि आपको निकालना है इसमें। तो हीट गेन का ये फार्मूला हो गया। और हीट लॉस्ट का देखें, यहाँ पर एक ही स्टेप में आ रहा है, ये 75 डिग्री से 25 में, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो Q3 = mc डेल्टा टी। तो m डैश लिखेंगे, इसका अलग मास है, C वाटर का सेमी रहेगा, डेल्टा टी भी अलग है, यहाँ का डेल्टा टी अलग है, यहाँ का डेल्टा टी अलग है। तो ये हो गया हीट लॉस्ट, mc डेल्टा टी। ठीक है, तो ये बेसिक स्कीम है। अभी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये किसका मास है, आइस का मास है, तो यह कॉमन ले सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। L कितना है, देखिए L यहाँ दिया है 336 जूल पर ग्राम, प्लस M कॉमन चला गया, C का वैल्यू कितना है, ये 4.2, और डेल्टा टी ये ध्यान देना है। अभी ये जो कौन सा है, ये डेल्टा टी,
कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर वाला, ये वाला है Q2 है ना, Q2 वाला लिया है, तो ये 0 से 25 तक जा रहा है, तो 25 माइनस 0 कर दीजिए, तो ये हो गया हीट लॉस्ट M 336 प्लस 4.2 इंटू 25। इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, 4.2 इंटू 25, तो इसका आता है 105। तो अब रफ वर्क यहाँ दिखा दीजिए, तो एग्ज़ाम में रफ वर्क भी होना चाहिए। तो M144 सो 441 M, तो ये हो गया हीट गेन। अभी हीट लॉस्ट वाला पार्ट कितना है, MC डेल्टा टी। अभी मास कौन सा है, मास ऑफ दिस वाटर, ये है 2.1 kg है, और यहाँ पर जो C का वैल्यू दिया है पर ग्राम दिया है ना, तो पर ग्राम हमने देखा था, ये देखिए ये पर ग्राम, तो इसलिए ये kg को कन्वर्ट करना जरूरी है। सो इंटू 1000 इंटू C 4.2 इंटू डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी कौन सा लेंगे, तो हम ये वाटर का बात कर रहे हैं, ये वाटर 75 डिग्री में पहले था ओरिजिनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फिर फाइनल टेम्परेचर 25, तो 75 माइनस 25, तो इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। 21/10,000 42/10 इंटू 50, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 21 इंटू 10 इंटू 42 इंटू 50, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट कर देते हैं, इसका आ जा रहा है 441,000 जूल। तो अभी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, heat lost is equal to heat gain. So 441 M is equal to 441,000. So M is equal to 441,000 by 441, तो ये 1000 ग्राम, तो हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है, तो ग्राम आंसर है। तो ये भी लिख सकते हैं और 1 kg भी लिख सकते हैं, ऐसा राइट है। दूसरे क्वेश्चन में जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए कूलिंग कर्व ऑफ अ सब्सटेंस, तो एक्चुअली इस सिलेबस में हीटिंग कर्व ऑफ वाटर दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हीटिंग कर्व में ज़्यादा ध्यान देना है। कूलिंग कर्व अब दिया है स्पेसिमेन पेपर में, आ सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिलेबस हीटिंग कर्व में ध्यान देना है। तो अभी देखिए यहाँ पर बोला है स्टेट द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कंडेंसेस, तो अभी कंडेंसेस मतलब जो गैस है, गैस से लिक्विड में बनेगा, और कंडेंसेशन पॉइंट होता है फिक्स टेम्परेचर, तो उसमें वो चेंज होता है। तो गैस से लिक्विड है ना, लिक्विड से सॉलिड, ये कूलिंग हो रहा है, इसलिए गैस से शुरू करेंगे, और यहाँ पर कंडेंसेशन होता है तो सेम टेम्परेचर रहेगा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर टेम्परेचर यूनिफॉर्म दिखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, तो यहीं पर वो कंडेंसेशन हो रहा हो, तो इसलिए टेम्परेचर बोला तो कौन से टेम्परेचर में है, तो ये टेम्परेचर एक्सिस है, तो डिग्री सेल्सियस में, तो हम लिखेंगे 150 डिग्री सेल्सियस। अभी यहाँ तक वो कंडेंस हो गया है, वाटर बन गया पूरी तरह, ठीक है, तो टेम्परेचर रेंज इन द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट। अभी लिक्विड का टेम्परेचर कम होते जाएगा, फिर ये फ्रीजिंग करना शुरू करेगा, ठीक है, 60 डिग्री में, तो इसका मतलब इस टेम्परेचर तक वो टोटली लिक्विड स्टेट में। तो टेम्परेचर रेंज बोला है, कहाँ से लेकर कहाँ तक,
तो हम 150 डिग्री सेल्सियस टू 60 भी लिख सकते हैं, या 60 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं। तो ये छोटा से बड़ा ही लिखिए, तो 60 टू 150 यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद ये फ्रीजिंग होगा तो सॉलिड बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाई डू वी प्रीफर आइस टू आइस कोल्ड वाटर एट कूलिंग फॉर कूलिंग अ ड्रिंक। तो अभी यहाँ जो आइस कोल्ड वाटर है ये 0 डिग्री सेल्सियस वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों में आइस को क्यों प्रीफर करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन है। तो आपको गिव रीजन टाइप ये क्वेश्चन आपको आंसर लिखना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे कि 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टेक्स 336 जूल ऑफ latent heat from the drink to melt into water। तो जो आइस को जो मेल्ट होने के लिए हीट चाहिए, जो लेटेंट हीट है, वो ड्रिंक से लेगा। कितना लेता है, या 1 ग्राम ऑफ आइस टेक्स 336 जूल, क्योंकि लेटेंट हीट है 336 जूल पर ग्राम, सो मतलब 1 ग्राम वो हीट लेगा टू मेल्ट इनटू वाटर विदाउट राइज इन टेम्परेचर। वो 0 डिग्री में ही रहेगा, है ना, 0 डिग्री से 0 डिग्री में ही रहेगा अभी। सो द ड्रिंक लूजेज 336 जूल ऑफ हीट पर ग्राम ऑफ आइस देन वाटर एट 0 डिग्री, देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। यदि ऑलरेडी वाटर को हम लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में, तो ये आइस जो है वो 0 डिग्री में, 0 डिग्री वाटर में आने के लिए वो ऑलरेडी 336 जूल वो एडिशनल या एक्स्ट्रा हीट लूज करेगा, गेन करेगा फ्रॉम द ड्रिंक, एंड ड्रिंक लूजेज द हीट। तो इसलिए जो एडिशनल हीट लॉस करता है ड्रिंक और वो एब्जॉर्ब करता है आइस, दैट्स व्हाई आइस इज प्रीफर्ड। तो ये क्वेश्चन है। तो आप लेटेंट हीट ये 1 ग्राम वाला और एडिशनल आप लिखेंगे तो इसमें मार्क्स मिल जाएगा। वैसे भी ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आराम से 1 मार्क्स मिल जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं। मैग्नेट इज रिलीज्ड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ अ कॉपर कॉइल एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ से ये कॉइल है, यहाँ से मैग्नेट छोड़ देंगे तो ये ग्रेविटी से नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी कॉइल दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेट द पोलैरिटी एट द टॉप एंड ऑफ द कॉइल व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। अभी ये यहाँ पर यहाँ से एंट्री करेगा, फिर यहाँ से निकल जाएगा, मैग्नेट लीविंग, ठीक। तो यहाँ पर यदि मैग्नेट जब लीव करेगा तो क्या करेंगे, ये जो पोल है ना, ये नॉर्थ पोल ऊपर में है ना, नॉर्थ पोल ऊपर में, साउथ पोल नीचे। तो अभी देखिए नॉर्थ पोल जा रहा है, कॉइल से दूर जा रहा है। तो नॉर्थ पोल कॉइल से दूर जा रहा है तो क्या करेगा, ये करंट ऐसे इंड्यूस्ड होगा तो लेंजेस लॉ से कि ये इसको जाने नहीं देगा, दूर जाने नहीं देगा, है ना। तो दूर जाने नहीं देना है, इसका मतलब नॉर्थ को अट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर साउथ बन जाएगा। अभी यहाँ पर साउथ पोल बनेगा तो ऑब्वियसली अदर एंड नॉर्थ पोल होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना है, टॉप एंड मैग्नेट यहाँ जा रहा है लेकिन यहाँ का पोलैरिटी लिखना। तो यहाँ साउथ पोल हो गया क्योंकि इसको अट्रैक्ट करना है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल लिखिएगा। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम ए टू बी व्हेन मैग्नेट एंटर्स द कॉइल। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट व्हेन द मैग्नेट लीव्स द कॉइल। तो अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ नॉर्थ पोल बन गया व्हेन इट लीव्स। अभी ये जब एंट्री कर रहा है ना, तो ये साउथ कॉइल की तरफ आ रहा है, तो ये फिर करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि साउथ को आने नहीं देगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या होता है, ये साउथ पोल बन जाएगा। साउथ पोल बन रहा है तो इसका मतलब क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए, और जब
क्लॉकवाइज करंट यदि ए टू बी दिया है ना, यहाँ पर दिया है ए टू बी, तो अभी लीव्स द कॉयल, तो कौन सा पोलैरिटी बन रहा है यहाँ पर, है ना, इन नॉर्थ पोल। जहाँ साउथ था पहले ए टू बी के लिए, अभी नॉर्थ पोल होगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज होने के लिए फिर बी टू ए होना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ जो कॉयल का टर्निंग है थोड़ा गलती दिया है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव आंसर हमें लिखना है। ए टू बी था जब साउथ पोल बन रहा था, अभी नॉर्थ पोल बनेगा व्हेन इट लीव्स द मैग्नेट, लीव्स द कॉयल, देन ये बी टू ए हो जाएगा। ये अपोजिट हो गया, अपोजिट होगा, ये ज़्यादा है। सो नेम द लॉ, सो ये लेंज लॉ। जब रोटेशन से कॉयल रोटेट करता है तो इंड्यूस्ड करंट पता करने के लिए आपको राइट हैंड रूल लगाना है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। और ये जो कॉयल रिलेटिव मोशन यानी कि मैग्नेट मूव करता है, पास में आता है, तब लेंजेस लॉ लगाएंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल रोटेशन में यूज होता है। ओके, अभी स्टेट वन वे टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो अभी हम पढ़ते हैं कि कैसे जो मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको इंक्रीज कर देंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट भी बढ़ जाएगा। तो बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, अब द कॉइल भी लिख सकते। तो ये हो गया आंसर।